गढ़चिरौली जिले के चामोर्शी में भी छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला ढहने पर कांग्रेस की ओर से रोष व्यक्त किया गया। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर सांसद डॉक्टर नामदेव किरसान ने क्या कहा इस खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों लगभग 8 महीने पहले अनावरण किए गए मालवन में मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला ढहने का साहब अम्बेडकर चौक में प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर सांसद डॉक्टर नामदेव किरसान, एडवोकेट विश्वजीत कुवासे, सोमनपल्ली ग्राम पंचायत सरपंच नीलकंठ निखाड़े, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष मनोहर पाटिल कोरेटी, पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य आनंद कामड़े, शंकर पाटिल मारशेट्टीवार, इन्होंने अपने मनोगत में मालवन में छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला ढहने पर तीव्र शब्दों में निषेध व्यक्त किया तथा दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस मौके पर उपस्थित आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार के विरोध में जमकर घोषणाबाजी की तथा दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। इस निषेध आंदोलन में आष्टी परिसर के बहुसंख्य नागरिक उपस्थित थे। आष्टी पुलिस स्टेशन के थानेदार विशाल काड़े के मार्गदर्शन में इस मौके पर तगड़ा बंदोबस्त रखा गया था। तो सुनिए इस मौके पर मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए सांसद नामदेव किरसान ने क्या कहा उनकी जुबानी। पुतळा कोसळला त्याकरिता देशाचे पंतप्रधान आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी माफी मागितली, तरी आपल्या काँग्रेसच्या वतीने निषेध चालू आहे। आणखी का मागणी आहे? अधिक माफी मागून होत नाही, कारण की पुतळा ज्या पद्धतीने बनवण्यात घाईघाईमध्ये बनवण्यात आला त्याच्यातच दोष आहे। बनवण्यामध्ये दोष आहे, उभारण्यामध्ये दोष आहे। पुतळ्याला जेवढी किंमत लागलेली नाही त्याच्यापेक्षा करोडो रुपये त्या पुतळ्याच्या अनावरणासाठी ह्या लोकांनी खर्च केले, कारण की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्या ठिकाणी येणार होते अनावरणासाठी। ते आले म्हणून त्यांच्यासाठी तो खर्च करण्यात आला, पुतळ्यासाठी नव्हे। आणि पुतळा हा भ्रष्टाचार करून उभारण्यात आला, त्याला जेवढी किंमत त्यांनी लागत दाखवलेली आहे तेवढी लागत न लावता कमी खर्चामध्ये तो बनवण्यात आला आणि त्या ठिकाणी भ्रष्टाचार करण्यात आला, मोठ्या प्रमाणावर कमिशनगिरी करण्यात आली। याची एन्क्वायरी झाली पाहिजे आणि जे लोक याच्यामध्ये दोषी आहेत त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। म्हणून हे आमचं आंदोलन आहे। फक्त माफी मागून चालणार नाही, तर त्याच्यामध्ये झालेला भ्रष्टाचार हा उघडकीस आला पाहिजे, त्याच्यामध्ये दोषी असलेल्यावर कारवाई झाली पाहिजे, ही आमची मागणी आहे। CTV के लिए हमारे प्रतिनिधि भास्कर फरकड़े की रिपोर्ट।